आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेच में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के कारण। बहुत सारे मज़दूर ऐसे हैं जिनका पैसा उनके खाते में नहीं जाता, और खाते में नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं नरेगा में। अगर आप मज़दूर हैं और आपका पेमेंट खाते में नहीं जा रहा है, और ऑफिस से अगर आपको बोला जाता है कि आपका ट्रांजैक्शन जो है रिजेक्टेड में जा रहा है, तो रिजेक्टेड के 3 से 4 कारण होते हैं, ज़्यादा कारण नहीं होते। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यह स्टेट है छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट धमतरी और मगरलोड। मगरलोड में टोटल आज के डेट में करेंट ईयर 23-24, जिसमें 331 ऐसे वर्कर हैं जिनका अकाउंट रिजेक्टेड में दिखा रहा है। रिजेक्टेड का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें हम एक दो कारण आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे देख सकते हैं, नो सच अकाउंट, अकाउंट नंबर सही ना होना, अकाउंट ब्लॉक और फ्रीजन, अकाउंट ब्लॉक होना, एक्टिव ना होना। जैसे कि आधार के माध्यम से या फिर बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसके कारण कुछ दिन के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक या फ्रीजन कर दिया जाता है, या सही से लेन देन ना होने के कारण अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। और तीसरा नंबर रीज़न आता है कि आधार नंबर नॉट मैप्ड टू अकाउंट, आधार नंबर अकाउंट से जुड़ा ना होना। तो इस प्रकार से कुछ कारण हैं जिसके कारण आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाता है। पूरा एफपीओ बनने के बाद भी आपका पैसा आपके खाते में नहीं आता है। तो बहुत सारे ऐसे दिक्कत होते हैं। इस दिक्कत को जानने के लिए कि आपका पेमेंट भी इसमें तो नहीं चला गया, इसके कारण यह वीडियो बनाया गया है। और इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं हम आपको आज बताने वाले हैं। गूगल में सर्च करेंगे सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखने के लिए नरेगा। नरेगा जैसे सर्च करेंगे, नरेगा का जो मुख्य पेज होता है, पहला नंबर लिंक, पहला नंबर, उसमें हम क्लिक कर लेंगे तो नरेगा का मुख्य साइट कुछ इस प्रकार से आ जाता है। जिसमें नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद रिपोर्ट्स का जो ऑप्शन आता है, इस रिपोर्ट्स के ऑप्शन को खोलेंगे अपन। इसमें कुछ कैप्चा कोड आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, इस प्रकार से कुछ। तो 11 यहाँ पर आएगा और वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद पूरा रिपोर्ट खुल कर आ जाता है, जिसमें हम फाइनेंशियल लगा लेंगे और अपना स्टेट जो भी है ये लगा लेंगे। अपन छत्तीसगढ़ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लगा रहे हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर फाइंड करेंगे सीधा हम रिजेक्ट ट्रांजेक्शन, जिसमें R8EFMS रिपोर्ट आता है, जिसमें रिजेक्ट ट्रांजेक्शन वेज ट्रांजेक्शन रिकॉग्निशन, इसमें हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट वार डिटेल रहेगा पूरा, जिसमें हम धमतरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी ब्लॉक आपका है, जैसे कि मगरलोड हमने सेलेक्ट करके आपको दिखाया था, तो जो 5वां नंबर कॉलम होता है पेंडिंग रजिस्ट्रेशन रीजनरेशन, उसमें 344 यहाँ पर दिखा रहा है। तो उसका क्लिक करते ही पूरा लिस्ट आपको सामने खुलकर आ जाएगा। इस प्रकार से आप अपने ग्राम पंचायत में जो भी लोग रिजेक्टेड में फंसे हुए हैं, जैसे यहाँ पर पंचायत का नाम दिखता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका जॉब कार्ड नंबर, वर्कर का नाम दिखाई देता है, साथ साथ वर्कर कोड जिस काम में उन्होंने गए हैं, उनका मस्टोर नंबर, साथ साथ वेज लिस्ट नंबर, रेफरेंस नंबर और एफटीओ नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतर आधार बेस्ड जो पेमेंट हुआ है उसमें अकाउंट रिजेक्टेड का कारण यहाँ पर खुलकर आया है। तो इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश यही रहती है कि नरेगा में अगर आप काम करते हैं तो पूरा क्लियर आपका पेमेंट हो जाए। 15 दिनों के भीतर, 20 दिनों के भीतर आपका पेमेंट हो जाता है। आधार बेस्ड पेमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पेमेंट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण पेमेंट नहीं होता है। हमें कमेंट करें, कमेंट करते हैं तो हम वीडियो बना के आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। और सही कमेंट करें। अगर आपको आपका मस्टोर नंबर भी याद है तो मस्टोर नंबर के साथ अपना पूरा जानकारी, जिसमें गांव का नाम, अपना नाम, जॉब कार्ड नंबर, काम का नाम, ब्लॉक, जिला, राज्य, इतना सब चीज़ सर्च करेंगे तब हमको डिटेल आपका खुलकर आता है। तो सभी चीज़ों को अनिवार्य रूप से देवें ताकि वीडियो बना के उसको हम आपको स्पेशली बता सकें। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप में। और मेरा संपर्क नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको जुड़ जाइए, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।